लगता है कि प्रद्युमन जी ने ये ठीक है, विनय जी का एक बार रुक कर लेते हैं। विनय जी, आपने कहा, आपने स्वीकारा नहीं उन्हें, इतने पद आपने नहीं दिए, इतने मंत्री आपने नहीं बनाए, इतने पुराने आपके लीडर हैं, बहुत उनका वो दावा भी करते हैं, बड़ा उनका रोल रहा है आपकी सरकार लाने में, सिंधिया जी का। 12 तो आपने नहीं बनाए उनके मंत्री, जितनी आप ये बीजेपी बना दे रही है उनके मंत्री अभी तक की खबरों के आधार पर। विनय जी देखिए, कांग्रेस की सरकार बनी थी जनता का भला करने के लिए, और कांग्रेस की सरकार को जो जन्मत दिया था इस मध्य प्रदेश की जनता ने दिया था माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में। सबको एडजस्ट करने की बजाय उन्होंने मिनिमम मंत्रिमंडल रखा और काम करना शुरू किया। आर्य साहब की बात से जो पीड़ा निकल के सामने आ रही, उन्होंने ये भी संदेश दिया कि इससे बचना चाहिए। तो आर्य साहब, आज अगर आप विधायक नहीं है तो मंत्री तो आपको ही बनाया जा सकता था वरिष्ठता के नाते, पहले आप मंत्री रह चुके हो। ये हर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, आज ये पहली बार इतिहास में होगा कि 10-10, 12-12 लोग जो आज विधायक नहीं है, वो हिंदुस्तान के इतिहास में भी शायद पहली बार होगा कि आम जनता ने जिनको चुन के नहीं भेजा, जब चुन के भेजा था तो कांग्रेस के नाम पे भेजा था, लेकिन अपनी मात्र संस्था के पीठ पे छुरा भोग के अब वो एक ऐसी संस्था में गए हैं जिस संस्था के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है, उनकी निष्ठा अपने नेता के प्रति है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस शुचिता की बात, पार्टी डिफरेंस की बात करती थी, ये वो पार्टी की निष्ठा और उस पर साफ साफ संदेह वाले लोग हैं। और जब कोई आदमी शर्तों पे आता है, जुगाड़ बनाने के लिए आता है, जुगाड़ से कोई सरकार बनती है, तो आप उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते। और यहीं से शुरुआत होगी भारतीय जनता पार्टी के, जब कल मंत्रिमंडल गठन होगा तो जो लोगों ने सेवा 50 साल से कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो वरिष्ठ हैं, जो 4 और 5 और 8 बार विधायक रह चुके हैं, जब ऐसे लोगों को मजबूर कर दिया जाएगा और बाहर से लाके आप उनके ऊपर ऐसे लोगों को थोप दोगे जो लोग विधायक नहीं है, तो ये आम जनता भी देखेगी। इसका उपचुनाव में भी असर पड़ेगा कि सिर्फ पद लोलुप लोग और जो वस्तु बन गए, विधायक बना के जनता ने भेजा था, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपके लिए तो फायदेमंद होगा अगर ये हुआ तो। सरकार बनी एक जनहित। देखिए कांग्रेस फायदा नुकसान देखने की बजाय आप देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जो कांग्रेस काम कर रही है, ये जो फूट डालो अंग्रेजों की नीति पे काम कर रही भाजपा, सिर्फ एक और एक मूल मंत्र रह गया, पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली पार्टी में, कि किसी भी हालत में सत्ता हासिल करो, क्योंकि इनको मालूम है कि आने वर्षों के बाद जनता इनके असली चरित्र को देख रही है, और जो एक शुचिता की बात है वो पार्टी में बिल्कुल खत्म हो गई। आप देखें आर्य साहब के ने अपने 4 लाइन में एक लाइन ऐसी बोल दी कि जो लोग आए हैं उनको इससे बचना चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट संदेश है पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, जो उनके मन में मंथन चल रहा है। वो देख रहे हैं कि कैसे हंस का जो मोती है वो दूसरे लोग चुन रहे हैं, और आप जो भाजपा के मेहनत कश लोग थे, जो निष्ठावान लोग थे, आस्थावान लोग थे, और जिन्होंने अपनी ऊर्जा पूरी जिंदगी लगा दी, आज वो कौओं का दाना चुन रहे हैं। आप देखिए ये जो हालात है, जो हंस का दाना कौए चुन रहे हैं, दाना लेके आप भी बैठे हो, सब आपकी पार्टी बैठी है, फेंक ही रहे हो आप लोग फंसाने के लिए। दूसरे मेहमान का रुख कर लेता हूं।